फायर एंड आइस, जिसे लिखा है रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने। हमारी जो दुनिया है, जो हमारी अर्थ है, अगर उसे खत्म होना होगा तो उसे कैसे खत्म होना होगा? फायर से खत्म होगा या तो आइस से खत्म होगा, राइट? या तो अर्थ के किसी एक कोने से वोल्केनो निकलेगा और उसमें पूरा भर जाएगा और अर्थ जल जाएगी, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि सूरज पृथ्वी के इतना पास आ जाए, इतना गर्म हो जाए कि पृथ्वी जल करके राख हो जाए। मतलब हमारी जो दुनिया है वो जल करके खत्म हो जाएगी। हो सकता हो कि ऐसा भी हो, क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारी पृथ्वी, हमारी धरती इतना फ्रीज हो जाए, इतना जम जाए कि हमारी धरती जो है, हमारी पृथ्वी जम करके खत्म हो जाए। हम लोगों ने एक स्नो पियर्सन नाम का एक सीरीज देखा जो कि नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है, जिसमें दिखाया गया है कि लाइक हमारी पृथ्वी जो ना पूरी जम जाती है, वहाँ के सब लोग जम जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं। बस वहाँ पर जो एक ट्रेन है वो 365 डेज चलती रहती है और उसके अंदर जो ट्रेवल कर रहे होते हैं वही लोग सिर्फ जिंदा रहते हैं। खैर, ये एक अलग पार्ट है, दूसरा पार्ट है। ये तो मैं बस अपने इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ, आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए बस। ये आपके एग्जाम में नहीं आने वाला है। बेसिकली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारी जो पृथ्वी, हमारी जो अर्थ है, इसको एंड होने के केवल दो ही रास्ते हैं, एक फायर, दूसरा आइस। या तो ये जम करके खत्म हो सकती है या फिर गर्म होकर के खत्म हो सकती है, और कोई तीसरा इसमें रास्ता नहीं है। कि भाई कोई भी पोएम जो है इतना इजी तो नहीं होता है, इसलिए हमारे जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया हैं उन्होंने फायर एंड आइस का एक लिटरल और डीप मीनिंग्स भी लिया है इस पोएम के अंदर। मतलब बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया ने फायर को डिजायर से कंपेयर किया है, आइस को हेड्रेट से कंपेयर किया है। फायर को किससे किया? डिजायर का। डिजायर मतलब इच्छा होना, इच्छा। और हेड्रेट को कंपेयर किया है नफरत से, यानी कि किसी से नफरत करना, घृणा करना। मतलब कि अगर दुनिया को खत्म होना है तो हो सकता है वो डिजायर यानी कि फायर, इच्छाओं की वजह से भी खत्म हो सकते हैं। चलो मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बताऊं। जैसे कि आपका कोई एक हरामी दोस्त, इमेजिन कीजिए उसको अगर इंडिया का पीएम बनना है और वो इतना बदतमीज है, और अगर वो पीएम बन भी गया तो वो क्या होगा? देश का सत्यानाश होगा ना। तो इसलिए अगर ऐसे लोगों की अगर डिजायर्स जो है ना कंप्लीट होने लगी, इच्छाएं पूरी होने लगी ना, तो ये दुनिया खत्म हो जाएगी। इससे भी अच्छा एग्जांपल ले, मान लो अगर हिटलर के टाइम पर अगर उसकी इच्छाएं पूरी हो जाती, उसकी इच्छाएं कंप्लीट हो जाती, तो इस दुनिया का क्या होता? सत्यानाश हो जाता ना। इसे छोड़िए, नॉर्थ कोरिया का जो प्राइम मिनिस्टर है, जो वहाँ का जो शासन करता है, अगर उसकी इच्छाएं सभी पूरी हो जाए तो क्या होगा? दुनिया का नाश हो जाएगा ना, पूरी दुनिया को खत्म कर देगा, पूरी दुनिया को तबाह कर देगा ना। मतलब कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट भैया का कहना है कि जो फायर है, इसके लिटरल मीनिंग जल करके दुनिया तो खत्म हो ही सकती है, और उसके साथ साथ में इसका जो है, जिसके साथ में कंपेयर किया जा रहा है, डिजायर, डिजायर से भी यह दुनिया खत्म हो सकती है। अगर ऐसे ऐसे दुष्ट लोगों की इच्छाएं पूरी होने लगी तो यह दुनिया वाकई में खत्म हो जाएगी। मतलब एक टाइम पे हैट्रेड, नफरत इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये पूरी दुनिया नफरत की वजह से, हैट्रेड की वजह से खत्म हो जाएगी। फिर पोएट ये भी कहते हैं कि जहाँ तक मुझे पता है, यानी कि फायर यानी कि डिजायर, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ, मैं उन लोगों के साथ हूँ जो लोग ये सोचते हैं कि ये जो दुनिया है पूरी डिजायर, इच्छा की वजह से खत्म होगी। लेकिन अगर ये जो दुनिया है अगर बच जाती है या फिर इसे दूसरी बार तबाह होना हो, तो आइस का जो डिस्ट्रक्शन है, यानी कि जो हैट्रेड का जो डिस्ट्रक्शन है, वो भी बहुत ज्यादा है। वो भी इतना है कि ये पूरी दुनिया उसकी वजह से तबाह हो सकती है, बर्बाद हो सकती है। एंड इस तरह से ये पूरी पोएम सिंपल तरीके से खत्म होती है। बस आपको ये याद रखना है कि फायर का मतलब है डिजायर्स यानी कि इच्छा है, आइस का मतलब है हैट्रेड यानी कि नफरत फैलाना, समाज में नफरत फैलाना, इस पूरी दुनिया में नफरत फैलाना। चलिए अब हम लोग साथ में पोएम को पढ़ते हैं, ठीक है? सब कुछ समझ में आ जाएगा। Some say the world will end in fire, some say in ice. From what I have tasted of desire, I hold with those who favor fire. But if it had to perish twice, I think I know enough of had to say that for destruction ice is also great and would suffice. अब देखिए दोस्तों, अगर आपको इस पोएम का एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो, वीडियो पसंद आई हो, तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना और एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई ना भूले, जिससे कि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक यू।